तो प्यारे विद्यार्थियों, लीजिए आपका कक्षा 9वीं का गणित विषय का पूरा पेपर लेकर आ चुका हूं। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहां पर केवल एक सेट नहीं देखेंगे, आपके एमपी में सभी के सभी सेट पेपर जो आ रहे हैं, सभी सेट पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा। देखो आज अपन यहां पर सेट ए को देखेंगे, बी को देखेंगे, सी को देखेंगे, डी को देखेंगे, ई को देखेंगे और एफ को देखेंगे। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आपको पता है कि एमपी में इतने सेट पेपर आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि सर आप जो पेपर बता रहे हो ये यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखो भैया, आप सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे द्वारा कर दिया गया है। एक ही वीडियो में मैं आपको सारे एमपी के सेट पेपर बता दूंगा। अब आप लोग सभी को रट लो, इनमें से एक पक्का प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे से वीडियो को देख कर जाना। तो यहाँ पर मैं आज आपको पूरे के पूरे सेट पेपर बताऊंगा। एक भी सेट पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका बाहर नहीं जाएगा। टोटली जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, 100% ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर भाई साहब आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा 100%। ठीक है, अच्छे से इसको याद करके जाना। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पूरा पेपर होगा, आप लोग अच्छे से इस पेपर को देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। टोटली प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो इस प्रकार का पूरा पेपर आपका परीक्षा में पूछा जाएगा। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर होगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके बदले की चिंता प्यारे विद्यार्थियों देखो हमें है कि आपको परीक्षाओं में फेल नहीं होने देना है, बहुत अच्छी परसेंटेज से प्यारे विद्यार्थियों आपको टॉप करवाना है। ठीक है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा पेपर। आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से देख लें और इसको अच्छे प्रकार से याद कर लें। सभी के सभी सेट पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो अपन एक ही वीडियो में देखेंगे, बिल्कुल ऐसा का ऐसे पेपर आएगा आपका परीक्षा में। तो देखो पहला जो क्वेश्चन पूछा इसका राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 2 नंबर का आ जाएगा। उसके बाद में देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा है, √3 1 का दशमलव निरूपण होगा, तो देखो अशांत अनावर्ती आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो बहुपद की घात होगी, तो देखो 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों सी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर होगा, ये बहुपद नहीं है। अगला क्वेश्चन समीकरण का हल है, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों समीकरण का हल सी नंबर का इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। बिंदु एक्स वाई का भुज क्या होगा, ए आ जाएगा। ठीक है, और देखो प्यारे विद्यार्थियों जो पेपर अपन देख रहे हैं ना, सेट ई है। कौन सा सेट है, सेट ई अपन अभी देख रहे हैं। जैसे जैसे मेरे पास में आते जा रहे हैं मैं आपको सभी सेट पेपर एक ही वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो जो पेपर बताऊंगा 100% आपके पेपर में फंसने वाले क्वेश्चन बताऊंगा मैं। ठीक है, तो देख सकते हो पूरा का पूरा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षा में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद कर लेना। अब इसके अलावा देखो आपका कमेंट ये भी होगा कि सर ये जो आप बता रहे हो ये बेसिक गणित है या फिर स्टैंडर्ड गणित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बेसिक और स्टैंडर्ड जैसा कुछ भी नहीं होता है, सवाल सेम सेम आएंगे दोनों में। ठीक है ना, अब अलग अलग मैं वीडियो बनाकर बताऊं, इससे अच्छा है कि मैं एक ही वीडियो में आपको बेसिक भी कवर करवा रहा हूं और स्टैंडर्ड भी कवर करवा रहा हूं। ठीक है ना, उसके ऊपर केवल बेसिक और स्टैंडर्ड लिखा रहेगा, पेपर में सवाल थोड़े बहुत ही ऊपर नीचे आएंगे, बाकी सेम होंगे। ठीक है, अब चलो मैं आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ। क्या पूछा है, निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देता है। क्षैतिज रेखा को प्यारे विद्यार्थियों देखो एक्स अक्ष कहते हैं। वे रेखा जो एक ही रेखा के समांतर हो परस्पर क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं कहलाती है। समान भुजाओं वाले दो वर्ग क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित कर देता है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है तो इसका अर्ध परिमाप क्या होगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ए प्लस बी प्लस सी बराबर बटे 2 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने इसको पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से देख लिया तो। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, x बराबर 0 y अक्ष का समीकरण होगा, सत्य होगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता, सत्य होगा। लट्टू का गोलाकार ठोस आकृति है, तो देखो असत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक होती है, उपयोगी होती है, तो देखो सत्य होगा। किसी त्रिभुज के अधिकतम 2 कोण समकोण हो सकते हैं, असत्य होगा। अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पनाएं जो स्पष्टता सर्वव्यापी सिद्ध होती है, तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को प्यारे विद्यार्थियों आप लोग देख लो और पूरा का पूरा इसको अच्छी प्रकार से याद कर लेना, क्योंकि देखो जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ 100% ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, टोटली पूरा का पूरा याद करके जाना अच्छे से। अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा गया जोड़ी। ठीक है ना, जोड़ी आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछी जाएगी। पहली जोड़ी पूछी, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, तो देखो वर्ग चिन्ह। किसी संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण का मान, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों 60 डिग्री का होता है।
और दो चरों वाला रैखिक समीकरण तो देखो प्यारे विद्यार्थियों एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 के तो देखो प्यारे विद्यार्थियों अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ऋजु कोण की माप प्यारे विद्यार्थियों देखो 180 डिग्री होती है। एक शून्योत्तर अचर बहुपद की घात प्यारे विद्यार्थियों क्या होगी 0 होगी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग देख लें इसको पूरा का पूरा और इसको अच्छे प्रकार से समझ लें, क्योंकि देखो जैसा पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना 100% आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लो, रैखिक बहुपद की घात 1 है और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा 2x प्लस 5y बराबर 0, पूरक कोण का मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। समांतर चतुर्भुज की परिभाषा लिखिए, तो देखो जिसकी चारों भुजाएं व कोण समान उसे हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। अगला क्वेश्चन, वृत्त की परिभाषा प्यारे विद्यार्थियों देखो किसी एक निश्चित बिंदु के समान दूरी पर स्थित बिंदुओं को बिंदुपथ कहते हैं और वर्ग अंतराल 140 से 50 का वर्ग चिन्ह क्या होगा 145 होगा। ठीक है, ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षा में देखने को मिलेगा। आगे इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, छठे का उत्तर चलो मैं आपको बताता हूँ इन क्वेश्चन के उत्तर। एक एक क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर में परीक्षा में इससे बाहर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा अच्छे प्रकार से याद करके जाना। टोटली आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे के ऐसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छी प्रकार से इसको याद करके जाना, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। और छठे नंबर का जो क्वेश्चन पूछा उसका उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये आ जाएगा। छठे के अत वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो देखो छठे के बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो पूछा आपके पेपर में 7वें नंबर का, तो देख सकते हो 7वें के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 7वें के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछा है 8वें नंबर का, 8वें का उत्तर यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो 9वें नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दे रखा है ये वाला, तो देख सकते हो 9वें का उत्तर यहाँ से देख कर लिख दो, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और उसके बाद में देखो 10वें नंबर के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और 10वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे। 10वें क्वेश्चन के उत्तर को देखो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और 12वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों चलो मैं आपको बताता हूँ, तो 12वें क्वेश्चन का उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता दूँ। तो देखो 12वें में आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखो 13वां क्वेश्चन ये दे रखा है, तो देखो 12 क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। और 12 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 13वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो 14वें के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये बता दिया मैंने आपको। 14वें के बाद में देखो अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ 100% आपके पेपर में इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं जाएगा। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए, एक भी क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। 14वें के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो मैंने बता दिया। 15वां का उत्तर भी मैंने आपको बता दिया। और 15वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तरों को भी आप लोग देख लीजिएगा। 17वें का उत्तर ये पूछा है, 18वें क्वेश्चन का उत्तर को यहाँ से देख लो। देखो 17वें का उत्तर ये लिखा, पूरा का पूरा देख लो आप लोग। और उसके बाद वाले 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ये लिखा है। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये पूछे गए हैं। और 19वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर में ये दे रखा है, इसको भी देख कर लिख देना। ठीक है, उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका सेट ई तो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों के पास में भी सेट ई आएगा उनको बिल्कुल ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा पेपर अच्छे से बता दिया यहाँ तक का। ठीक है, अच्छे से याद करके जाना, एक एक क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद कर लेना। एक भी क्वेश्चन के आंसर को प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको परीक्षाओं में छोड़कर नहीं आना है। 2200 क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये पूछा है। उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 2300 क्वेश्चन के उत्तर को ये लिखा है। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर ये दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। अब चलो प्यारे विद्यार्थियों, अब चलो मैं आपको अगला सेट पेपर और बता देता हूं जो कि आपके पेपर में प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में छप चुका है। ठीक है, तो देखो अपन ने अभी कौन सा सेट पेपर देखा था, अभी अपन ने देखा था ई। और देखो प्यारे विद्यार्थियों अब अपन देखेंगे एप। ठीक है ना, जिन बच्चों के पास में भी एप सेट पेपर आता है ना वो जल्दी से इसको अच्छे से देख लेंगे और पूरा का पूरा याद कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, इनको अच्छे से याद करके जाना। पहला क्वेश्चन पूछा है, दी गई आकृति में छायांकित भाग को भिन्न के रूप में क्या होगा 1/2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, खाली बॉक्स में संख्या प्यारे विद्यार्थियों 6 आ जाएगी। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होगा 360 डिग्री होगा।
और उसके बाद में देखो चौथे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो 45 डिग्री आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बेलन के आयतन का सूत्र प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, ये आपको बताना है। और उसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके आगे पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, सभी के सभी आपके एकदम सही वाले उत्तर मैंने यहाँ से आपको बता दिए। अब आगे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो इस प्रकार से आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे, देख सकते हो। रिक्त स्थान पूर्ति आपके पेपर में पूछी है। व्रत का केंद्र व्रत के में स्थित होता है, तो देखो अभ्यंतर में स्थित होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्यारे विद्यार्थियों देखो आधार गुणा ऊंचाई होगा। और आंकड़ों में प्यारे विद्यार्थियों देखो इसका उत्तर आपका 3 आ जाएगा। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल प्यारे विद्यार्थियों क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं। बहुपद का गुणांक प्यारे विद्यार्थियों देखो 1 आ जाएगा। पाई का मान प्यारे विद्यार्थियों देखो अपरिमेय संख्या होगी। त्रिभुज की संख्या माध्यिका उसके बराबर क्षेत्रफलों के तदुपरि पर 2 त्रिभुजों के बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। जोड़ी आपको यहाँ से समझ लेनी है। पहले नंबर की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी अनानास से मिल जाएगी। दूसरे नंबर की जोड़ी आपकी घा से मिल जाएगी। तीसरे की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी का से मिल जाएगी। चौथे नंबर की जोड़ी आपकी चा से मिल जाएगी। पांचवें की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी गा नंबर से मिल जाएगी। छठे की जोड़ी आपकी खा नंबर से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अगला क्वेश्चन चलो मैं आपको बताता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका असत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा ये भी आपका असत्य होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो ये भी आपका असत्य होगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन ये भी आपका सत्य होगा। पांचवें का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये भी आपका सत्य होगा। छठा राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये भी आपका सत्य होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। घन के आयतन का सूत्र प्यारे विद्यार्थियों देखो भुजा की घात 3 होगी। किसी विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का संबंधित सूत्र प्यारे विद्यार्थियों देखो P बराबर A प्लस B प्लस C, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक प्यारे विद्यार्थियों देखो 0 0 आ जाएंगे। पूरक कोण का मान क्या हुआ, तो देखो जब दो कोणों का योग 90 हो तो उसे हम पूरक कोण कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी बिंदु -3 5 किस चतुर्थांश में, तो देखो प्रथम चतुर्थांश में है। समबाहु त्रिभुज का होता है, तो देखो पर जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समकोण की माप क्या होगी, तो देखो 90 डिग्री होगी, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में यहाँ से मिस नहीं होंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, पूरा का पूरा बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपका यहाँ से मिस नहीं होने दूंगा। जो जो बताऊंगा ठीक ऐसा का ऐसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। पूरा का पूरा सभी सेट पेपर हमें मिल चुके हैं और सभी सेट पेपर को आप लोग अच्छे से देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको याद कर लेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों देखो आपका यहाँ से मिस नहीं होने दूंगा, पूरा का पूरा बताऊंगा। तो देखो यहाँ से अब आप लोग इन क्वेश्चन को देख लो। छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और उसके बाद में देखो सातवें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। आठवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो 9वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। 10वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है। और 11वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 11वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। 12वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी याद कर लेना। और 12वें के बाद में देखो 13वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये दे रखा है। 13वें के उत्तर को यहाँ से याद कर लेना। और 13वें के बाद में देखो 13वें के अत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। 14वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। 14वें के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। देख सकते हो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए हैं। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने बता दिए। 15वें का उत्तर देख सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया। 15वें के बाद में देखो अगले क्वेश्चन का उत्तर ये मैंने बता दिया। 16वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ। अगले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। और 17वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये लिखा है, इसको भी याद कर लेना, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। अगले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ तक कि A to Z सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या पूछा गया है। आपके पेपर के सभी क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षा में पूछे गए हैं, इनके उत्तर मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं।
उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। A to Z आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। 19वें का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देख सकते हो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन